हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज हम कुछ और रूल्स देखेंगे द को यूज करने के, मतलब डिफिनिट आर्टिकल्स को यूज करने के। ओके, तो आर्टिकल्स पे मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अगर आपको आर्टिकल्स को अच्छी तरह से समझना है तो आपको वो सारे वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। सभी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं रूल नंबर 21 पे। सो रूल नंबर 21 बोलता है द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है? जनरली इंग्लिश ग्रामर को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक चैप्टर आता है डिग्री का, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो बोलते हैं, उसका एक चैप्टर आता है। तो अभी चूंकि मैं आर्टिकल समझा रही हूँ तो मैं ज़्यादा तो उसके विस्तार में नहीं जाऊँगी, लेकिन शॉर्ट में आपको कोशिश करती हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझाने की। ओके, तो कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। ओके, तो इंग्लिश में डिग्री ऑफ कंपैरिजन तीन काइंड्स होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण अथवा अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है तो वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में कहलाता है। ठीक है, मतलब कि किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के सामान्य गुण और अवस्था को जब हम बोध कराते हैं तो उस एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब मैंने पिछले वीडियोज में भी समझाया है कि जो वर्ड आप किसी नाउन की विशेषता बताती है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। मतलब जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताती है उसे हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल को देखिए थोड़ा सा। दिस बुक इज एज यूजफुल एज दैट। अब यूजफुल क्या है? बुक का एडजेक्टिव है। बुक आपका नाउन हो गया और यहाँ एडजेक्टिव इसका हो रहा है यूजफुल, मतलब लाभदायक है। दिस बुक इज एज यूजफुल एज दैट। तो ये जो हमारा डिग्री है ये पॉजिटिव डिग्री में है। एडजेक्टिव जो है इस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, सामान्य अवस्था में है। वही अगर किसी से तुलना की जाती तो वो कॉम्परेटिव डिग्री हो जाती, या सबसे बेहतर बताया जाता तो सुपरलेटिव डिग्री में हो जाती। अब आगे वाले हम रूल में ये चीज़ समझ लेते हैं। सो नंबर 2 होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है तो वह एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा इस सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में, कि इसमें किसी से तुलना नहीं की जा रही है, बस ये समझाया जा रहा है कि हाँ ये बुक अच्छी है या लाभदायक है। लेकिन वही कंपैरेटिव डिग्री का मतलब वह हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपेयर किया जाता है दो चीज़ों से, दो चीज़ों में एक दूसरे से तुलना किया जाता है, उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तो इसमें जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, दिस बुक इज़ बेटर दैन दैट। इसमें क्या है कि दो बुक्स की तुलना की जा रही है, एक बुक ये हो गया और दैट मतलब कि उस बुक से अच्छी है। अगर इसकी हिंदी करें तो यह बुक उस बुक से अच्छी है। दो बुक्स की तुलना की जा रही है आपस में और एक बुक को अच्छा बताया जा रहा है। तो इस तरह में जब हम डिग्री को यूज करते हैं तो इसमें जो वर्ड हमारा होता है ये एडजेक्टिव है और ये कॉम्परेटिव डिग्री में होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको फिर से देती हूँ कि कैसे डिग्रीज को चेंज किया जाता है। सो नंबर 3 अगर देखें तो सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो 3 डिग्रीज मैंने बताई थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव में क्या होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों की तुलना करने के लिए किया जाता है, या हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी का मतलब हो गया कि सबसे अच्छा बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, तो वह एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है। अगर किसी मतलब सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव को मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि वो उस नाउन के लिए सबसे अच्छा है, मतलब तो वहाँ पे जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखें, दिस बुक इज़ द बेस्ट। यह बुक सबसे अच्छी है। ठीक है, तो इसमें ये बताता है सुपरलेटिव डिग्री में कि सबसे अच्छा या सबसे ज़्यादा या सबसे, मतलब सुपरलेटिव का मतलब हो गया सबसे अच्छा बोल दीजिए, ज़्यादा बोल दीजिए या जो भी बोल दीजिए, तो सबसे बेस्ट बताने के लिए, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी बताने के लिए एक्सप्रेस किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री का। तो एडजेक्टिव्स के ही 3 मतलब डिग्रीज हम जानते हैं, या एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एकदम सिंपल सी चीज़ है,
रही बात डिग्रीज को समझने की, तो इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं समझने बनाने के। पॉजिटिव से कैसे कॉम्परेटिव में करेंगे, कॉम्परेटिव से कैसे सुपरलेटिव में करेंगे, ये सारी चीज़ें एक अलग ही चैप्टर हो जाती हैं ग्रामर में। तो अगर आपको किसी को भी डिग्री को समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में अगर एक भी कमेंट आता है कि हाँ मुझे समझना है, तो मैं उस चैप्टर को भी कोशिश करूँगी पूरी तरह से कवर करने की, जिस तरह मैंने आर्टिकल वाला सेक्शन कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको ये डिग्री थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में सामान्य अवस्था में दिखाई जाती है, कंपैरेटिव में एक दूसरे से तुलना की जाती है 2 वस्तुओं में, और सुपरलेटिव में 2 या 2 से अधिक या सबसे अधिक या मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। बस इतना ही आपको समझना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूँ एडजेक्टिव के 3 जो काइंड होते हैं डिग्रीज के, उसको ये हो गया पॉजिटिव डिग्री का, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री का, ये सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे अगर किसी वर्ड को किसी एडजेक्टिव का सामान्य अवस्था में अगर दर्शाना हो तो हम उसको अच्छे के लिए दर्शाना हो, गुड, अगर गुड को हम देखें तो गुड एक सामान्य अवस्था हो गई, ठीक है। लेकिन वही किसी से कंपेयर की जा रही है 2 चीज़ों से, तो वहाँ पे हम बेटर लिखते हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छी दिखाने के लिए हम बेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको तीनों डिग्रीज में लिखी जाती हैं। कुछ मैंने एग्जांपल यहाँ पे रखे हुए हैं, बाकी आप भी चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, या आप जानते हैं तो और भी अच्छी बात है। जैसे हाई को देख लीजिए, हाई, हायर, हाईएस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरर, पुअरेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है। इस तरह और भी ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं, आपको ज़रूर जानने चाहिए ये चीज़, जिससे हमारी क्या होती है ना, ग्रामर तो इम्प्रूव होती ही है, प्लस हमको इंग्लिश स्पीकिंग करने में भी, लर्निंग करने में भी, लिसनिंग करने में भी, तीनों चीज़ों में बहुत ही हेल्प मिलती है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश में। ओके, तो ये थोड़ी सी मेरी कोशिश थी आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझाने की, जस्ट बिकॉज कि ये रूल हमारा आया हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। ओके, तो अब हम आते हैं रूल नंबर 21 पे। सो द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। ये सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको समझा दिया कि सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए ये यूज किया जाता है। तो अगर हम देखें तो एग्जांपल में द टॉलेस्ट मैन है, द फास्टेस्ट ट्रेन, द बिगेस्ट हाउस। इसका मतलब हो गया, द टॉलेस्ट मैन का मतलब हो गया सबसे लंबा आदमी, सबसे तेज़ ट्रेन, सबसे बड़ा घर, ठीक है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री का हम प्रयोग करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पे एडजेक्टिव के पहले, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज ज़रूर करेंगे, ठीक है। जैसे अगर लिखें हम एग्जाम्पल में, तो दिस इज द फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है। यह सबसे तेज़ ट्रेन है, सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन है। तो यहाँ पे जब भी हम इस तरह के सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं या बनाते हैं, तो हमको सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करना है, ठीक है। ये आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, और इसको सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, सो नंबर 2 अगर देखें, कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के एक्सप्रेशन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। इस अगर स्ट्रक्चर को हम देखें कि अगर कंपैरेटिव डिग्री है किसी सेंटेंस में, प्लस ऑफ द टू है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो उस तरह के एक्सप्रेशन में हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे सुमन इज़ द मोर हैंडसम ऑफ 2 बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि सुमन जो है ज़्यादा हैंडसम है जो 2 लड़के हैं उनसे। सुमन जो है 2 लड़कों से ज़्यादा हैंडसम है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे 2 बॉयज़ हैं, प्लूरल में हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। अदरवाइज वही अगर सिंगुलर होता तो यहाँ द का यूज नहीं होता। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सुमन इज मोर हैंडसम देन दैट बॉय, ऐसे भी हम बना सकते हैं। अगर सिंगुलर नाउन है तो हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज
नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर प्लूरल नाउन है तो हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज करेंगे। ये बहुत ही अच्छी रूल है। अगर मतलब आप एक बार इस बात को समझ लेंगे तो आपके कभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती नहीं होगी। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो और कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस बना हुआ हो तो द हमको लगाना है कंपैरेटिव डिग्री के पहले, ठीक है। लेकिन वही अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और कंपैरेटिव डिग्री में हमको सेंटेंस को बनाना है तो हम वहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे। ये एकदम सिंपल सा मेथड है, थोड़ा सा समझने की देर है। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार रिपीट करके सुनिए मेरी बात को, आपको ज़रूर समझ में आएगा। सो नंबर 23 देखते हैं। तो नंबर 23 होता है आपका द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा द कंपैरेटिव सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। इस फॉर्मेशन को थोड़ा सा समझिए कि द ये हो गया आपका कंपैरेटिव, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, ठीक है। यहाँ पे कॉमा है, फिर द आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ कंपैरेटिव, फिर यहाँ सब्जेक्ट और फिर यहाँ वर्ब। अगर इस तरह के सेंटेंस हो तो आपको क्या करना है कि दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपको द का यूज करना है। मतलब कि अगर समान अवस्था में दोनों से तुलना की जा रही है, दोनों सब्जेक्ट वर्ब के बातों की तुलना की जा रही है समान अवस्था में, बराबर बराबर होना चाहिए। जैसे तराजू में तोलने की बात हो जाती है ना, सेम वही चीज़ हो गई कि अगर समान बराबरी की बात हो रही है तो वहाँ पे दोनों मतलब और कंपेयर भी हो रहा है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज करना है। जैसे मान लीजिए ये बोल रहा है द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि जितना अधिक वो पाता है उतना अधिक वो चाहता है। मतलब ये एक तुलनात्मक बात तो है ही, साथ में बराबरी की भी बात है कि जितना अधिक वो पा लेता है उतना ही अधिक वो चाहने लगता है। तो ये बराबरी की चीज़ है, जब भी वो जितना पाता है उससे आगे वो उतना चाहने लगता है, फिर जितना वो पाता है उतना वो चाहने लगता है। तो इस तरह के जब सेंटेंस फॉर्मेशन होंगे, ठीक है, कंपेयर तो हो ही रहा है लेकिन बराबरी में तुलना भी हो रही है, तो आपको दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज करना है। ये आपको समझ के रहना है, ठीक है। चलिए अब नंबर हम 24 में आते हैं। ये तो हो गया डिग्रीज पे 3 रूल्स आपको मैंने बताया हुआ है। अब थोड़ा सा नंबर 24 को देखिए। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो किसी सेंटेंस में तो फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज हम करते हैं। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो फर्स्ट नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, द वाटर ऑफ दिस वॉल, द वाटर ऑफ दिस वॉल। वाटर भी नाउन है, बीच में आपका ऑफ भी है और फिर ये आपका नाउन आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह के फॉर्मेशन हो, इस तरह का स्ट्रक्चर हो किसी सेंटेंस में तो आपको फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज करना है, ध्यान रखिएगा, ओके। सो अगर दूसरा एग्जांपल देखें, द गर्ल ऑफ दिस स्कूल, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और बीच में आपका ऑफ भी है। तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर इस तरह के स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन होते हैं किसी सेंटेंस में तो आपको फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज करना है। नंबर 3 अगर देखें, द पीपल ऑफ झारखंड, पीपल भी नाउन है, झारखंड भी नाउन है, इसलिए और बीच में आपका ऑफ भी है तो आपका फर्स्ट नाउन के साथ द का यूज हुआ है। गॉट इट, ओके। सो नंबर 25 में बोल रहा है इस टेबल को पढ़िए, रीड दिस टेबल, ठीक है। रीड दिस टेबल में अगर हम देखें थोड़ा सा तो इसको मिला के पढ़िए। गो टू द स्टेशन, गो टू द बस स्टॉप, गो टू द एयरपोर्ट। मतलब अगर किसी को कहीं जाने के लिए हम आदेश दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम उस नाउन के साथ द का यूज करेंगे, ओके। जब भी हम किसी को कहीं जाने के लिए आदेश दे रहे हैं तो इस तरह का फॉर्मेशन हो, मतलब गो प्लस टू प्लस आपका कोई भी नाउन हो तो आपको नाउन के पहले द का यूज करना है। ये एक रूल हो गया आपका। छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको बस समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप ध्यान दे दें तो आपको पूरी तरह से आर्टिकल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि जितने भी नहीं होता है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस को मैंने
सिंपल करने की कोशिश की है अपने हर रूल में। तो अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी रूल में, मैंने इसीलिए पॉइंट वाइज रूल भी बनाए हुए हैं। 25 रूल्स तक मैंने डिफिनिट आर्टिकल को किया है, इसके पहले भी कुछ रूल्स मैंने इनडिफिनिट आर्टिकल के किए हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, और अगर किसी पॉइंट में आपको दिक्कत हो रही है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे फिर से पूछिए, मैं फिर से आपको कोशिश करूँगी सारी बातें क्लियर करने की। ओके, तो ये मैंने डिफिनिट आर्टिकल इनडिफिनिट आर्टिकल को कैसे यूज करते हैं ये सारे रूल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर लीजिए, या वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लस शेयर भी कर लीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहाँ यूज नहीं करना है हमको आर्टिकल को, इस टॉपिक को लेके। ओके, टिल देन सी यू, बाय।